कहानी की शुरुआत होती है एक मेल लॉकअप से, जहां कैदी खुले आसमान में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी अचानक अलार्म बजता है और सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरी में लौटने का आदेश दिया जाता है। उसी समय एक खतरनाक कैदी सैम नाम के जेल गार्ड को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है, मेरे लिए कुछ सामान अंदर लाओ वरना मैं तुम्हें फंसा दूंगा। अगर सैम ने बात नहीं मानी तो वो उसको बर्बाद करने की धमकी देता है। सैम डर जाता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और इस झगड़े में सैम के चेहरे पर गहरी चोट लग जाती है। कुछ देर बाद सैम डॉक्टर से टाँके लगवाता है। साथी गार्ड उससे पूछते हैं क्या हुआ। सैम झूठ बोल देता है कि एक कैदी से सिर्फ हल्की सी बहस हुई थी। वो नहीं चाहता था कि कोई सच्चाई जान जाए। वार्डन सैम को डांटता है, तुम्हारी पहली गलती थी अकेले उससे उलझना, तुम्हें बैकअप बुलाना चाहिए था। उसे बचाने के लिए फैसला होता है कि सैम को कुछ समय के लिए टावर ड्यूटी पर भेजा जाएगा, जहां वो कैदियों से दूर रहेगा। कुछ दिन बाद सैम टावर पर होता है। वो दूर से देखता है कि जेल के मैदान में झगड़ा हो रहा है। वो तुरंत अलार्म बजाता है। गार्ड्स आते हैं, टीयर गैस फेंकी जाती है और हालात काबू में लाए जाते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद वार्डन फिर सैम पर गुस्सा होता है। वो कहता है, उसे अब इस जेल से हटा दो, उसे कहीं और भेजो। आखिर में फैसला होता है, सैम को महिला लॉकअप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सैम महिला जेल में है। वो वहाँ की कैदियों को लाइन में चलते देखता है। उसे देखकर कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ छेड़ने की कोशिश करती हैं। एक कैदी चेरी उस पर खास ध्यान देती है। वो क्लासरूम में भी सैम की ओर देखती रहती है। अध्यापिका मरियम नोटिस करती है और सैम को चेतावनी देती है, इन औरतों पर भरोसा मत करना, ये भी मर्द कैदियों से अलग नहीं है। ब्रेक रूम में काफी गार्ड्स उसे बताते हैं, महिला जेल भी उतनी ही खतरनाक है, बस यहाँ तरीका अलग है। ये आंसू दिखाएंगी, झूठी कहानियां सुनाएंगी और तुम्हारे दिल पर वार करेंगे। वो सैम को समझाते हैं, यहाँ बस एक तरीका है, रूल्स फॉलो करो और किसी पर भरोसा मत करो। रात में सबकी कोठरियां बंद की जा रही होती हैं। सैम चेरी के सेल के पास पहुँचता है। चेरी उसे देखकर मुस्कुराती है और धीमी आवाज में कहती है, गुड नाइट ऑफिसर। सैम थोड़ा असहज होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन एक और कैदी जानबूझकर चेरी को सैम से टकरा देती है। चेरी हंसते हुए कहती है, आज रात मिलते हैं। एक महिला गार्ड तुरंत सैम को चेतावनी देती है, अपने होश संभालो वरना ये औरतें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। रात में जब सब लाइट्स बंद कर रहे होते हैं, सैम चेरी की कोठरी के पास जाता है। वो उसे देखता है और चेरी जानबूझकर उसे उकसाती है। सैम का दिल डगमगा जाता है। उसे अंदाजा नहीं कि हर कोना कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। अगले दिन चेरी अचानक बीमार होने का नाटक करती है। वो कहती है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सैम उसे लेकर निकलता है। रास्ते में वो सीढ़ियों के नीचे खींच लेती है जहाँ कोई कैमरा नहीं होता। वो कहती है, यहाँ कोई हमें नहीं देख सकता। सैम कुछ पल रुकता है लेकिन फिर अपनी कमजोरी के आगे हार जाता है। अचानक चेरी चाकू निकालती है और सैम के गले पर वार कर देती है। वो उसे बार बार मारती है, लगभग 25 से 30 बार। फिर खुद चिल्लाते हुए बाहर दौड़ती है, मदद करो, मुझ पर हमला किया गया। वो झूठा ड्रामा करती है कि सैम ने उस पर जबरदस्ती की और उसने सेल्फ डिफेंस में हमला किया। जांच शुरू होती है। डॉक्टर बताते हैं, चेरी के शरीर पर कोई संघर्ष या चोट के निशान नहीं है, सिर्फ सैम के शरीर पर गहरे घाव हैं। बात साफ है कि चेरी झूठ बोल रही थी। सैम की मासूमियत, उसकी ईमानदारी, सब उसकी कमजोरी बन गई। वो इंसान था लेकिन जेल की चालाकी को समझ नहीं पाया। और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। कुछ लोग हमें तोड़ने के लिए ही करीब आते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही थ्रिलर और रियल लाइफ स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।